हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए, आज का जो आपका सेट रहेगा आपका किसका रहेगा तो एसएसटी पेपर 2 के लिए रहेगा साथियों। और आपका जो आज का शिफ्ट है आपका है 27 जनवरी 2023 का है साथियों। अब वो भी आपका ऑनलाइन शिफ्ट किसका है साथियों, ऑनलाइन शिफ्ट का है साथियों। चलिए, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन को डायरेक्ट चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन में बोला गया आपका, जैसे जैसे लोगों ने पशुओं को पालतू बनाना आरंभ किया, पालतू पशु धीरे धीरे जंगली पशुओं से इस रूप में भिन्न होते गए। कैसे होते गए तो आप लोग सबसे पहले फर्स्ट नंबर में बोला गया है उनके दांत छोटे हो गए। सही बात है साथियों, दांत छोटा हो गया। उसके बाद उनके सींग भी छोटा, पहले सींग बहुत बड़ा होता था लेकिन उसका जो है सींग भी छोटा हो गया साथियों। इसलिए आपका दोनों सही हो जाएगा, ए भी सही है और बी भी सही है। बहुत सारा जानवर का दांत बहुत बड़ा बड़ा होता है, पालतू बनाने के कारण वो छोटा हो गया और सींग भी छोटा हो गया साथियों। चलिए, हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका देख सकते हैं मिलान करने का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, चंदेरी आप लोग जानते हैं 1528 जाएगा साथियों, आपका ये जाएगा। उसके बाद चौसा भी जानते हैं आप लोग, चौसा जो है तो 1539 में। कन्नौज अगर पूछेगा तो 40 मारना है, चौसा आपका 1539 से ही रहेगा साथियों। और उसके बाद आपका जो है साथियों अहमदनगर को राज्य में मतलब मिला लिया। अहमदनगर को जो राज्य में मिलाया था साथियों आपका 1632 में मिलाया था साथियों। आप बीजापुर को राज्य में मिलाया था आपका 1686 में। कब मिलाया था साथियों, 1686 में बीजापुर को मिलाया था साथियों। चलिए, आपका आंसर देख सकते हैं, 1 का 3 था साथियों। 1 का 3 देखिए यहाँ पे है, देख सकते हैं आप लोग। 1 का 3 है, बी का 4 है, सी का 1 है और डी का 2 है साथियों। चलिए, हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है आपका महाराजा धीराज क्या है साथियों, तो महाराजा धीराज की उपाधि कौन कौन धारण किए थे उसके बारे में साथियों। तो आपका सबसे पहले तो समुद्रगुप्त किए थे साथियों। उसके बाद चंद्रगुप्त किया था। कौन किया था, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों किया था। लेकिन अगर पूछेगा विक्रमादित्य क्या किया था तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय सिर्फ इसमें विक्रमादित्य का उपाधि लिया था। लेकिन आपका समुद्रगुप्त क्या है साथियों, आपका समुद्रगुप्त ये जो है समुद्रगुप्त ये आपका महाराजा धीराज की उपाधि लिए थे। और उसके बाद चंद्रगुप्त लिए थे साथियों। चंद्रगुप्त भी महाराज धीराज की उपाधि लिए थे, लेकिन आपका विष्णुगुप्त कोई उपाधि नहीं लिया था। आप अगर पूछेगा विक्रमादित्य का उपाधि किसने लिया तो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय मानना है, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय मानना है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ देख सकते हैं आप महाराजा धीराज है, इसलिए आपको समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त मारना है। आपका हो जाएगा बी और डी हो जाएगा, बी और सी सही आंसर। क्या साथियों, आपका बी और सी सही आंसर हो जाएगा साथियों। बी और डी सॉरी साथियों, आपका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बी और डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए, हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया पितराए दूरा क्या साथियों, इतरा और डूरा का तात्पर्य क्या होता है साथियों। तो इसका जो तात्पर्य होता है आपका देखिए, आपका बी सही हो जाएगा। ये उत्कीर्ण संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर क्या है, रंगीन कठोर पत्थर को दबाकर बनाए गए सुंदर एवं अलंकृत नमूने था साथियों। सही बात है साथियों, ये जो था साथियों ये उत्कृष्ट संगमरमर और बलुआ पत्थर पर रंगीन कठोर पत्थर को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने था साथियों। सही। चलिए, हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, देख सकते हैं नेक्स्ट भी आपका मिलान से संबंधित है। क्षेत्रीय संस्कृति के संदर्भ में क्षेत्रीय मिलाना है साथियों। क्षेत्रीय संस्कृति माने नृत्य वगैरह साथियों। चलिए, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मिलाइए जो आप जानते हैं, अनंत बर्मन जानते हैं आप लोग, उड़ीसा कहाँ थे साथियों, कहाँ के थे, उड़ीसा के थे साथियों। उसके बाद महोदयनपुरम क्या साथियों, महोदयमपुरम जो है साथियों आपका केरला हो जाएगा, केरला हो जाएगा। उसके बाद मंगल काव्य जो है साथियों आपका कहाँ जाएगा, मंगल काव्य आपका बंगाल चल जाना है। कहाँ है, बंगाल चल जाना है। बसोहली चल जाना है आपका कांगड़ा, कहाँ है, कांगड़ा। बसोहली कहाँ जाना है, कांगड़ा साथियों। इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा इसका साथियों, चलिए हम लोग मिलाते हैं। आपका आंसर 1 का 2 देख सकते हैं, आपका 1 का 2 है, 1 का 2 सॉरी साथियों ये नहीं होगा। आपका हो जाएगा डी नंबर आंसर। आपका हो जाएगा 1 का बी, 1 का 2, बी का 1 और सी का 4 और डी का 3 हो जाएगा। चलिए, हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट बोला गया साथियों, आर्यभट्ट ने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होता है। ये बात सही है साथियों। उसको आर्यभट्ट ने ग्रह के बारे में वैज्ञानिक तर्क दिया था, ये बात भी सही थी। ग्रह के बारे में वो वैज्ञानिक तर्क दिए थे, इसलिए आपका दोनों सही हो जाएगा साथियों। चलिए, हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है सही को हमको ढूंढना है साथियों, इसमें कौन सा सही है।
कौन सा सॉरी साथियों, कौन सा सही नहीं है बोला गया, ध्यान से पढ़ना है, नहीं है, ये नहीं दिखता है एग्जाम में तो और नहीं दिखता है साथियों, इसलिए देखिए आपका ये सही है। और उसके बाद आपका ये भी सही है साथियों, ये भी आपका सही है, लेकिन आपका जो अगर गलत है तो ये है, देखिए यहाँ पे भूमि दे दिया है, भूमि श्रेणी। वेट्टी और कदमई जो था साथियों आपका उपाधि था, क्या था साथियों, उपाधि, उपाधि था साथियों, इसलिए यहाँ पे दे दिया है भूमि और श्रेणी, इसलिए आपका गलती हो गया साथियों, यही आपका गलती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। देखिए सब सही से, ये भी आपका उपाधि था और ये भी आपका सही है, ये भी उपाधि है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया साथियों, क्या है, तो सबसे पहले ए पढ़िए, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सम्राट अशोक के बारे में सूचना प्रदान करता है, ये बात आपका गलत हो गया साथियों, ये नहीं करता है। आपका सेकेंड में देखिए बोला गया है, अशोक स्तंभ पर अभिलेख अशोक स्तंभ पर अभिलेख हरिसेन द्वारा किए गए काव्य के रूप में लिखा गया था, ये बात सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, प्रशस्तियों में जनसाधारण और सामाजिक जीवन, ये बात गलत, जनसाधारण लोग यहाँ नहीं रहते थे, प्रशस्ति में जो वर्णन था साथियों आपका जनसाधारण का नहीं था, ये जो था साथियों ये बहुत बड़ा बड़ा विद्वान महापुरुष योद्धा के बारे में दर्शाता है, लेकिन यहाँ जनसाधारण और सामाजिक जीवन के बारे में लिखा है, ये गलत हो गया आपका, सिर्फ इसमें 20 सही हो जाएगा, क्या होगा 20 सिर्फ सही हो जाएगा, ये भी गलत है साथियों। अशोक स्तंभ पर अभिलेख हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में लिखे गए थे, ये बात सही है साथियों, इसलिए आपका सिर्फ 2 सही हो जाएगा, क्या होगा साथियों आपका सिर्फ 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया साथियों, 20वीं शताब्दी, देखिए प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में धर्म धर्म के आधार पर अधिकार जमाने आधिपत्य स्थापित करने की निम्नलिखित में से कौन सा क्या साथियों, कौन सा आंदोलन आलोचना करती थी साथियों, 20वीं शताब्दी, कौन सा साथियों था, तो 20वीं शताब्दी में था साथियों, ये भी ध्यान देना है आपका, 20वीं शताब्दी में जो था साथियों आपका स्वाभिमान आंदोलन। अगर ये पूछेगा स्वाभिमान आंदोलन कौन चलाया गया था, तो ईवी स्वामी नायर चलाया था, कौन सा चलाया था, ईवी स्वामी नायर। अगर स्वाभिमान आंदोलन पूछेगा तो ईवी स्वामी नायर चलाए थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 19वीं शताब्दी के बारे में, क्या है, तो 19वीं शताब्दी में क्या क्या हुआ था उसी के बारे में। सबसे पहले तो 1 नंबर आप काट दीजिए, क्योंकि 1 नंबर तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं साथियों, ये काट दीजिए, क्योंकि बोला गया अंग्रेज सरकार के विरुद्ध लड़ाई थी, ये बात गलत है साथियों, क्योंकि 19वीं शताब्दी में जो सिंह सभा था, क्या था साथियों, सिंह सभाओं का गठन जो था अंग्रेज की लड़ाई के लिए नहीं था, आपका बी सही हो जाएगा। बी में बोला गया है सिखों में प्रचलित अंधविश्वास से छुटकारा पाने के लिए चलाया गया था, ये बात सही है साथियों। उसके बाद जाति प्रतिष्ठा और भेदभाव की प्रथाओं को समाप्त करने के लिए चलाया गया था, ये बात भी आपका सही है साथियों। उसके बाद शिक्षा में क्या है साथियों, सिखों में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए, सिखों जो है साथियों वो शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए चलाया गया था, ये बात भी सही है साथियों। लेकिन आपका अंग्रेज के साथ विरुद्ध लड़ाई, ये बात गलत हो गया साथियों, इसलिए आपका ए गलत हो जाएगा, बाकी बात बी सी डी आपका सही हो जाएगा, देख सकते हैं बी सी डी आपका सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, ए बी को पढ़ के ध्यान से सही उत्तर चुनना है। आपका फर्स्ट में बोला गया है बरेश लिंगम पुतनो ने विधवा पुनर्विवाह, क्या कहते हैं, विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में मद्रास प्रेसिडेंसी में एक संगठन बनाया था, सही बात है। उसके बाद आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, ये बात भी आपका सही है साथियों, दोनों सही है। और स्पष्टीकरण भी इसमें कर रहा है साथियों, इसमें सिर्फ सही नहीं होगा, इसमें दिया हुआ ऑप्शन में सिर्फ सही साथियों, इसलिए आपका दोनों सही होगा। अगर स्पष्टीकरण पूछता तो स्पष्टीकरण भी कर जाता साथियों, सही हो जाता, व्याख्या जिसको बोलते हैं साथियों। चलिए हम लोग फिर एगो मिलान आ गया साथियों, इसमें देख सकते हैं 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। आपका कोल विद्रोह क्या माना है साथियों, आपका कोल विद्रोह जो हुआ था साथियों आपका 1831 से 32 में, कब हुआ था, 1831 से 32 में आपका कोल विद्रोह हुआ था। उसके बाद अगर संथाल विद्रोह पूछेगा तो संथाल हमको मारना है 1855 में, संथाल मारना है 1855 में मारना साथियों। और बस्तर अगर पूछेगा साथियों तो मारना है बस्तर जो हुआ था आपका विद्रोह, तो 1910 में। बस्तर विद्रोह कब हुआ था, तो बस्तर विद्रोह आपका 1910 में हुआ था साथियों। और वर्ली विद्रोह अगर पूछेगा तो मारना है 1940, वर्ली विद्रोह आपका हुआ था 1940 में, कब हुआ था, तो 1940 में वर्ली विद्रोह हुआ था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है नए राज्य का गठन अक्टूबर 1953, कब हुआ था, नए राज्य का गठन अक्टूबर 1953 में, अक्टूबर 1953 में हुआ था साथियों। आपको कहाँ कौन सा राज्य था, तो आपका आंध्र प्रदेश था, नए राज्य का जो हुआ था साथियों आपका आंध्र प्रदेश था। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही
नहीं है, नहीं को ढूंढना है। तो इसमें जो सही नहीं है आपका, देख सकते हैं आपका जो सही नहीं था साथियों, आपका 2 सिर्फ सही नहीं है, बाकी बात सब सही है। विधेयक में विधेयक में प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश ब्रिटिश या यूरोपीय यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा नहीं चला सकता। ये बात गलत है साथियों, क्योंकि इल्बर्ट बिल जो चला था साथियों, आपका इंग्लैंड का न्यायाधीश और भारत का न्यायाधीश सब बराबर कर दिया गया था साथियों। भारत का न्यायाधीश भी इंग्लैंड के व्यक्ति के ऊपर मुकदमा कर सकता है, और इंग्लैंड के व्यक्ति भी भारत के नागरिक पर भी मुकदमा चला सकता है। इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं नहीं किया गया था, इसलिए आपका यही सिर्फ गलती है और आंसर यही होगा, बाकी बात सब सही है साथियों। देख सकते हैं इसमें आप अगर पढ़ते हैं तो पढ़िए, देखिए, बिल भारतीय और ब्रिटिश न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित किया था। ये बात भी सही है साथियों, भाई वो समानता स्थापित कर दिया था, लेकिन यहाँ पे दे दिया नहीं है, इसलिए गलत हो गया साथियों, आपका 2 नंबर। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं मानचित्र के बारे में है। मानचित्र, अब हम लोग यहाँ से भूगोल में मतलब ज्योग्राफी में पहुँच गए साथियों। चलिए देखिए क्या बोला गया, मानचित्र वास्तविक मानचित्र जो है वनस्पति के वितरण को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? वितरण को दर्शाता है साथियों। तो मानचित्र जो जो है साथियों, कौन सा वनस्पति वितरण को दर्शाता है? आपका थीमेटिक मानचित्र। कौन सा हो जाएगा? तो आपका थीमेटिक मानचित्र है, वनस्पति वितरण को दर्शाएगा आपका थीमेटिक मानचित्र साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं बोला गया, जब हम एक भारतीय शहर में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनवारे कैन कैनबरा 149.7 पूर्वी की यात्रा करेंगे, तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गवाएंगे? शहर तक पहुंचने के लिए लगने वाले आवश्यक समय को हम नज़रअंदाज कर सकते हैं साथियों। आप लगभग 5 घंटा आपको गंवाना पड़ेगा, यानी नज़रअंदाज करना पड़ेगा। यदि आप 149.7 डिग्री चल रहे हैं तो आपको लगभग आपका जो साथियों आपका 5 घंटा गंवाना पड़ेगा, 5 घंटा आपको गंवाना पड़ेगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया साथियों, क्या बोला गया है, तो आपका ए बी को पढ़ के हमको सही को चुनना है। तो सबसे पहले ए में बोला गया साथियों, 21 जून को उत्तर अयांत होता है और मकर की रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। ये बात गलत हो गया साथियों। जो है मकर की रेखा जो है उत्तरी उत्तरी अयांत पर नहीं पड़ता है, दक्षिणी अयांत पर पड़ता है, इसलिए आपका उल्टा बोल दिया साथियों। आपका बी देख सकते हैं, बी में बोला गया दक्षिणी अयांत 22 जनवरी को होता है। क्या होता है साथियों? 22 जनवरी को होता है। तथा कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। ये बात उल्टा पुल्टा दे दिया साथियों, ये इसका होता है और ये इसका होता है साथियों, इसलिए आपका ये दोनों गलती दे दिया साथियों। अगर कर्क पूछेगा तो वो दक्षिणी मारना है, अगर मकर पूछेगा तो आपको उत्तरी मारना है साथियों। बस इतना ही फंडा याद करना है। चलिए हम लोग इसका आंसर जो है साथियों आपका ए और बी दोनों गलत है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं ग्लोब के बारे में। किसके बारे में साथियों? ग्लोब के बारे में हमको देखना है। तो ए में देखिए बोला गया है, ग्लोब प्रदेश देशों और महाद्वीपों और महासागरों को उसकी सही आकार में दिखाया जाता है। ये बात सही है साथियों, एकदम 100% सही बात है। ग्लोब हमारे लिए उपयोगी तब होता है जब हमें पृथ्वी के केवल एक भाग यहाँ जैसे केवल एक भाग दे दिया, मान लीजिए कि ये आपका पृथ्वी है, चपटा है पृथ्वी, आप लोग जानते हैं, और आपका सिर्फ ये भाग नहीं बल्कि सारा भाग हम ग्लोब पर देख सकते हैं। इसलिए सिर्फ आपका जो है ए सही हो जाएगा, और आपका जो यहाँ केवल दे दिया है ये गलती कर दिया, इसलिए आपका बी गलत हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है महाद्वीपीय संहिता। क्या साथियों? महाद्वीपीय संहिता के निर्माण में मुख्य खनिज कौन सा होता है? तो आपका जो होगा साथियों महाद्वीपीय है सिलिकॉन, मतलब सिल्का और एल्यूमिना का जो होता है साथियों निर्माण होता है, सिल्का और एल्यूमिना का निर्माण होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है शीतोष्ण पर्णपाती जो है शीतोष्ण पर्णपाती पौधा जो होता है साथियों आपका, एक की जाके जाइएगा 3 में मारिएगा, 3 में बोला गया है क्या साथियों? बांज एस बीच जो होता है साथियों आपका शीतोष्ण पर्णपाती पौधा होता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती मारना है तो आपको साल मारना है, सागवान मारना है, शीशम मारना साथियों, इसलिए आपका बी का 2 हो जाएगा। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार अगर बोलेगा तो आपको जाना है 4 में, रोजवुड होगा, अबनुस होगा और महोगनी होगा साथियों। रोजवुड होगा, अबनुस होगा और महोगनी होगा आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार, जहाँ ज़्यादा बारिश होता है साथियों, उसी के बारे में। उसके बाद शीतोष्ण सदाबहार अगर पूछेगा तो आपको 2 मारना है।
बांज मारना है, चिड़ मारना है, यूकोलिप्टस। बांज मारना है, चिड़ मारना है, यूकोलिप्टस मारना है साथियों, यूकोलिप्टस मारना। चलिए एक बार हम लोग एक बार और मिला लेते हैं आपको। शीतोष्ण पर्णपाती अगर पूछेगा तो क्या मारना है, शीतोष्ण पर्ण एक 3 मारना है साथियों। चलिए साथियों देख सकते हैं आप लोग, अब हम लोग एक बार और मिला लेते हैं। सबसे पहले तो हमको शीतोष्ण पर्णपाती मारना है, तो बांज, एस और बीच मारना है। उसके बाद उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अगर पूछेगा तो हमको ए मारना है, साल, सागवान, शीशम मारना है। और उसके बाद अगर पूछेगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार पूछेगा तो हमको मारना है 4, रोजवुड, अबनुस, महोगनी। रोजवुड, अबनुस, महोगनी मारना है। आशीतोष्ण सदाबहार अगर पूछेगा तो मारना है बांज, चीड़ और यूकोलिप्टस मारना है साथियों। चलिए हम लोग मिला लिए हैं। हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं, आपका है उच्च ज्वार के बारे में। किसके बारे में साथियों? उच्च ज्वार के बारे में। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सबसे ऊंचा ज्वार उठता है, ये बात सही है। और उसके बाद बी में बोला गया है सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सिद्ध में होता है और सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उच्च ज्वार उठता है साथियों। आपका दोनों सही हो जाएगा। क्या होगा साथियों? आपका दोनों सही हो जाएगा, व्याख्याएं भी करेगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया स्थानीय पवन। क्या साथियों? स्थानीय पवन नहीं बोला गया। आपका पश्चिमी है ये है, पूर्वी भी है ये है साथियों। उसके व्यापारी पवन भी आपका जो है स्थानीय, व्यापारी पवन भी आपका ये जो है स्थानीय पवन है साथियों। लेकिन आपका जो है साथियों, आपका मानसूनी अगर पूछेगा तो ये मौसमी पवन होता है। मानसूनी जो होता है साथियों आपका मौसमी पवन होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया साथियों, पृथ्वी की सतह से आरंभ होते ही वायुमंडल की परत का सही क्रम, वायुमंडल की परत का सही क्रम जो होता है साथियों, आपका सबसे पहले देख सकते हैं क्षोभ मंडल, सत्ताप मंडल, मध्य मंडल और बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल, सत्ताप मंडल, मध्य मंडल और बहिर्मंडल होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियों में घर आसपास बने होते हैं साथियों? तो आपका रेखीय प्रकार के, किसका प्रकार के? रेखीय प्रकार के घर आसपास बने। तो ग्रामीण बस्तियों में होता है रेखीय, मतलब मान लीजिए एक ये रेखा है साथियों, इस लाइन से जा रहा है, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह बना हुआ जा रहा है, उसी को बोलते हैं हम लोग ग्रामीण, नहीं रेखीय बस्ती। ग्रामीण बस्ती जो होता है आपका रेखीय बस्ती होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है मल्चिंग के बारे में। किसके बारे में? मल्चिंग, यानी इसको हिंदी नाम है पलवा रेने, पलवा रेने के बारे में मल्चिंग बोला जाता है साथियों। जो है साथियों, ये जो है साथियों आपका मल्चिंग जो है साथियों, मृदा को नमी बनाने में सहायक होता है। मृदा की नमी बनाए में, मतलब बनाए रखने में सहायक होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया खनिज के संदर्भ में। क्या है साथियों? खनिज के संदर्भ में निम्न कथन को सही, कौन सा सही नहीं? खनिज के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? आपका ये बात सही है साथियों, और ये भी सही है, क्योंकि खनिज का निश्चित रासायनिक संयोजन होता है, ये बात सही है। ये प्राकृतिक रूप से जाने वाले पदार्थ होते हैं, ये बात सही है साथियों। लेकिन यहाँ पे दे दिया है ये पूरे स्थान में समान रूप से फैले, खनिज समान रूप से फैला होता नहीं होता है साथियों, क्योंकि भारत के दक्षिणी भारत जो है भारत का, उसमें बहुत ज़्यादा खनिज होता है। लेकिन आपका उत्तरी भाग हो गया, मध्य भाग हो गया, पूर्वी भाग हो गया, उस सब में थोड़ा कम होता है। इसलिए यहाँ देखिए समान भाग में रहता है, तो आपका भारत बहुत डेवलप और बहुत समृद्धिशील होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है, क्या है साथियों? उद्योग विश्व का प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो आपका सूती। विश्व का प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग विश्व का प्राचीन उद्योग है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया, क्या बोला गया साथियों? तो नेक्स्ट में है, एक को पढ़ना है, कथन और कारण को हमको पढ़ के ध्यान देना है। शब्द राज्य और सरकार अंतः परिवर्तनीय नहीं है, ये बात आपका सही नहीं दे दिया तब सही होगा। अगर रहता हाँ तो कोई गलत हो जाता है, इसलिए दे दिया शब्द राज्य और सरकार अंतः परिवर्तनीय नहीं है, ये बात सही है। बी में बोला गया है सरकार कानून के प्रबंधन और उन्हें लागू करने के लिए उत्तरदायी है, जबकि राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो उन प्रभुत्व संपन्न लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें एक निश्चित क्षेत्र पर अधिकार कर रहा है साथियों। ये बात भी आपका सही है साथियों, दोनों आपका सही है। ए और बी दोनों सही है, देख सकते हैं आपका फर्स्ट सही है, ए और बी दोनों सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है नंबर ए में, केरल और लद्दाख की भौगोलिक विशेषताएं भिन्न है,
किंतु उसका इतिहास समान सांस्कृतिक प्रभाव का साक्षी है। ये बात सही है। उसके बाद इतिहास तथा भूगोल अक्सर क्षेत्र विशेष की सांस्कृतिक जीवन से बंधे होते हैं। ये बात भी सही है। क्या बोला गया बी में, इतिहास और भूगोल अक्सर क्षेत्र विशेष के सांस्कृतिक जीवन से बंधे होते हैं। ये बात भी आपका सही है। दोनों सही है साथियों। और व्याख्या भी हो भी रहा है साथियों, व्याख्या भी कर रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है संगठन के बारे में। क्या है? एक संगठन या एजेंसी जिसके द्वारा कोई राजनीतिक इकाई अपने प्राधिकरण का प्रयोग करती है और नागरिकों के कार्यों पर नियंत्रण रखती है। तो कौन रखता है साथियों? तो आपका सरकार रखता है। नागरिकों के कार्यों का नियंत्रण आपका सरकार रखेगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला गया साथियों, क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 में बोला गया साथियों, नए कृषि विधेयक के खिलाफ किसानों के संघर्ष जिसे केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में वापस ले लिया था। इसके संदर्भ में निम्न कथन को पढ़ना है और ध्यान से चुनना है। नंबर 1 में बोला गया है, लोकतंत्र सरकार संरचना में लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं और अपनी असहमति को दिखाते हैं। ये बात सही है साथियों। उसके बाद बी में बोला गया है, सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। ये बात भी आपका सही है साथियों। इसलिए दोनों सही है। और इसका जो है साथियों आपका व्याख्या भी हो रहा है साथियों। व्याख्या नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर व्याख्या पूछ देता तो होता साथियों। इसलिए आपका दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं, नेक्स्ट में बोला गया है, खेतिहर मजदूर, क्या साथियों? खेतिहर मजदूर को कम मजदूरी यानी वेतन पर काम कराना पड़ता है। ये बात आपका सही है साथियों। खेतिहर मजदूर को कम मजदूरी पर काम करवाते हैं। ये बात ओरिजिनल सही है। उसके बाद आपका आर में बोला गया है, ये मजदूर साल भर अपनी आय अर्जित करते हैं। गलत हो गया, क्योंकि खेतिहर मजदूर जो होता है, कृषि जो होता है आपका सीजनेबल बिजनेस होता है, सीजनेबल काम चलता है उसमें साल भर काम नहीं चलता है साथियों। आपका हर मौसम में चलता है। और ऐसा मौसम आता है कि 2-3 महीना के लिए कृषि कार्य नहीं होता है साथियों। इसलिए यहाँ जो दिया हुआ है आपका देख सकते हैं आर में बोला गया, ये मजदूर साल भर अपनी आय अर्जित करते हैं। यह बात आपका गलती हो गया, सिर्फ आपका ए सही हो जाएगा। क्या होगा साथियों? ए सही है और आर गलत है। देखिए ध्यान से पढ़ना, ए सही आर गलत है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं स्वरोजगार के बारे में। क्या है? स्वरोजगार का एक उदाहरण है। तो स्वरोजगार का जो उदाहरण है साथियों आपका 4 सही हो जाएगा। देख सकते हैं 4 में बोला गया है, क्या है? शहर बाजार में मछली बेचती एक महिला, क्योंकि इसके पास स्वरोजगार, ये खुद का काम करेगी। इसको जब मन होगा, जिस दिन मन होगा बेचेगी, जिस दिन मन होगा काम करेगी, जिस दिन मन होगा नहीं करेगी। ये आपका स्वरोजगार हो गया। बाकी बात ये सब जो है साथियों, ये सब अनियमित कार्य है साथियों। नियमित है, ये नियमित है। आंगनबाड़ी भी नियमित है साथियों, यानी ये सब सरकारी है। उसके बाद ये देखिए आपका अनियमित हो गया। ये साथियों इसके किसान यानी कि इसका जो मालिक है उसके अनुसार से चलना पड़ेगा। लेकिन स्वरोजगार का मतलब होता है कि आप खुद से चलिए, खुद जब मन हो तब काम कीजिए, जब मन हो तब काम नहीं कीजिए। उसी का मतलब होता है स्वरोजगार साथियों। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया साथियों, मीडिया द्वारा एजेंडा। क्या है? मीडिया द्वारा एजेंडा का निर्धारण कर जनमत को प्रभावित करना। सही बात है साथियों। उसके बाद मीडिया का कार्य साथियों, मीडिया का कार्य व्यवसाय सदनों से घनिष्ठ संबंध होते हैं। ये दोनों सही, लेकिन व्याख्या नहीं करेगा साथियों। ये बात ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अभी कथन में बोला गया है, मीडिया द्वारा एजेंडा का निर्धारण कर जनमत को प्रभावित करता है। ये बात आपका सही है। उसके बाद ये भी बात सही है आपका, मीडिया द्वारा व्यवस्था सदनों से घनिष्ठ संबंध देता है। ये बात भी आपका सही है। लेकिन आपका अगर इसका व्याख्या पूछेगा, अगर स्पष्टीकरण पूछेगा तो ये नहीं करेगा। देख सकते हैं आप लोग, दो में दिया हुआ ये ए और आर दोनों सही है, लेकिन इसका व्याख्या नहीं कर रहा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लैंगिक असमानता और भेदभाव का स्रोत हो सकता है साथियों? तो आपका फर्स्ट ही हो सकता है, क्योंकि महिलाओं और पुरुषों को काम को अलग अलग भाव का महत्व महत्व देता है। सही बात है साथियों। ये आपका हो जाएगा लैंगिक असमानता भेदभाव का उदाहरण हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग देख सकते हैं
नेक्स्ट सवाल में बोला गया, देख सकते हैं आप लोग, निम्न में से संविधान की प्रस्तावना में पाए जाने वाले कौन से सिद्धांत बेमन क्या कहते हो आपका बेमन सही है साथियों। और संप्रदाय को हितोत्साहित यानी प्रोत्साहित नहीं कर रहा है, देख सकते हैं आपको निगेटिव थिंकिंग, हितोत्साहित में होगा निगेटिव कर रहा है तो आपका भाईचारा ही हो जाएगा, यही बात आपका निगेटिव हो जाता है। बाकी समानता ही पॉजिटिव होता है साथियों। और उसके बाद देख सकते हैं समानता हो गया, स्वतंत्रता हो गया, लोकतंत्र हो गया, सब पॉजिटिव है, लेकिन भाईचारा आपका निगेटिव हो गया साथियों। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में बोला गया है, क्या बोला है क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, प्रस्तावना में पाए जाने वाले सिद्धांत, यहाँ बेमेल दे भी दिया है यानी निगेटिव, बेमेल और सांप्रदायिक को हितोत्साहित करते हैं साथियों, तो आपका भाईचारा कौन करेगा, तो भाईचारा करेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, भारत में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत का तात्पर्य डैश है, तो आपका तो ये सबसे पहले सही हो जाएगा, क्योंकि सभी धर्म को समान दर्जा प्राप्त है, ये बात भी सही है साथियों। राज्य अपने नागरिकों को सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन को विनियमित कर सकता है, ये भी बात सही है, विनियमित कर सकता है। उसके बाद अल्पसंख्यकों को अधिकार की सुरक्षा, ये बात भी सही है साथियों। लेकिन आपका जो ये दिया हुआ है डी नंबर में, राज्य का अपना धर्म होता है, ये बात गलत है। कोई राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, राज्य के सब धर्म के लिए राज्य बराबर और समान कार्य करता है साथियों, इसलिए यहाँ पे दे दिया राज्य का अपना धर्म होता है, ये बात आपका गलत हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। देखिए आपका सिर्फ डी काट दीजिए, डी काटिएगा तो आपका ए बी सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है साथियों, किसी मौलिक अधिकार के तहत किसी नागरिक को कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है साथियों, नहीं किया जा सकता। बंधुआ मजदूर के तौर पर काम किसी भी नागरिक को आप नहीं करवा सकते हैं। तो कौन सा सिद्धांत बोल रहा है साथियों, आपका स्वतंत्रता का अधिकार, ये गलत हो गया। समता का अधिकार, ये भी आपका गलत हो गया। आपका जो होगा साथियों शोषण के विरुद्ध, इसमें जो होगा आपका आंसर सी हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये बात सही है साथियों, क्योंकि बंधुआ मजदूर आपको शोषण के विरुद्ध के अंतर्गत आता है साथियों, इसलिए आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर इसका आर्टिकल पूछ देगा कि कौन सा अनुच्छेद में आपको मारना है, कौन सा, तो 23 मारना है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, सामाजिक हस्तांतरण के संदर्भ में अयहूदी बस्ती, कहते हो अयहूदी बस्ती एक ऐसी परिस्थिति है जहां एक क्षेत्र या समुदाय में एक विशेष समुदाय के सदस्यों की बहुत ज़्यादा आबादी होती है, यह देश के कारण संभव है साथियों। तो सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बी में, यहाँ बी को काटिए, बी को काट के उसके बाद यहाँ बेहतर नौकरियों के अवसर और दंपति के साथ के लिए करना, ये बात आपका गलत हो गया साथियों। बाकी बात आपको देख सकते हैं, विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक का आर्थिक कारण, यह बात हो सकता है। और अकाट्य स्थितियों में भय या विदेश के कारण, ये भी बात हो सकता है साथियों। और समुदाय के रूप में अधिक सुरक्षा महसूस कराना, ये बात आपका हो सकता है। लेकिन आपका सरकारी नौकरी में बेहतर नौकरियों में आवास, जो साथियों आपका जो बी दिया हुआ है, बेहतर नौकरियों के अवसर और दंपत्ति के साथ करना, ये बात गलत हो गई। बेहतर नौकरी हम लोग उसको नहीं दे सकते, हम लोग उसको जो विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक के कारण कर सकते हैं, और अटकाय स्थिति और भय दोष के कारण कर सकते हैं। उसके बाद समुदाय के रूप में अधिक सुरक्षा महसूस करवा सकते हैं। आपका जो होगा ए सी डी सही हो जाएगा, ए सी डी सही हो जाएगा, बी सिर्फ काट दीजिए, आपका ए सी डी सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला गया है, और इस सेट का अंतिम सवाल है साथियों। इसमें बोला गया है, ऐसे कारणों को पहचान कीजिए जिनमें आदिवासी समुदाय को भारत में विभिन्न क्षेत्रों में वैकल्पिक कामों जैसे बागान मजदूरों, निर्माण कार्यों में मजदूरों, औद्योगिक मजदूरों आदि की तरह काम करने के लिए उनके अपने परंपरागत आजीविकाओं के स्रोतों से विस्थापित करने में योगदान दिया।
तो कौन सा हो जाएगा साथियों? तो आपका सबसे पहले वन नीति तो हो ही जाएगा, आर्थिक परिवर्तन ये भी हो जाएगा, आर्थिक परिवर्तन भी हो जाएगा। लेकिन आपका जो है साथियों, आपका ये जो दिया हुआ है जलवायु परिवर्तन, ये गलत हो जाएगा। और उसके बाद राज्य द्वारा राजनीतिक बल, ये बात सही है साथियों। इसमें जो आपका गलती होगा सिर्फ सी गलत हो जाएगी, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण कोई भी मजदूर नहीं कर, कोई भी मजदूरों को नहीं करवा सकता साथियों, ये बात सिर्फ गलती होगा। बाकी बात आपका ए सही है, बी सही है, उसके बाद आपका डी सही है। चलिए देख सकते हैं आप लोग आंसर, आपका ए सही है, बी सही है और डी सही है। आपका 2 नंबर आंसर है साथियों। आपका सेट समाप्त हो गया साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले आपको लाइक कर लेना है, शेयर कर देना है और सब्सक्राइब कर लेना है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। और आज का जो आपका शिफ्ट था साथियों, आपका 27 का था साथियों, 27 जनवरी का था साथियों।